नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ क्षितिज और आप सुन रहे हैं द पैरानॉर्मल फाइल्स, जहाँ मैं आपके साथ एक ऐसी सच्ची घटना शेयर करने जा रहा हूँ जिसे हमने खुद अनुभव किया है। ये बात तब की है जब हम कॉलेज में थे। 31 दिसंबर की रात, न्यू ईयर सेलिब्रेशन, दोस्तों के साथ मस्ती और अचानक लिया गया एक रोमांचक फैसला, रात के अंधेरे में बाइक के सफ़र करने का। लेकिन हमें क्या पता था कि यह सफ़र हमें एक ऐसी खौफनाक रात की ओर ले जाएगा जिसे हम कभी भूल ना पाएंगे। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि कोई आपको देख रहा है या फिर कोई अनजान परछाई आपके आसपास मौजूद है लेकिन नजर नहीं आती? अगर हाँ, तो इस कहानी को सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। तो तैयार हो जाइए, लाइट्स बंद कर लीजिए और इस डरावने सफर में मेरे साथ चलिए, क्योंकि ये है द पैरानॉर्मल फाइल्स। और हाँ, ईयरफोन लगाना ना भूलिएगा फॉर बेटर एक्सपीरियंस। 31 दिसंबर की रात थी। हमारे कॉलेज के एमसीए परीक्षा खत्म हो चुकी थी और हम सब दोस्त हमारे एक मित्र आयुष के घर पर न्यू ईयर का पार्टी मना रहे थे। पूरी रात मस्ती का माहौल था। अचानक हमारे ग्रुप के एक दोस्त बसंत ने सुझाव दिया, क्यों ना हम बाइक से नाइट आउट पर चलें। चलो पारसनाथ मंदिर चलते हैं। घड़ी में रात के ठीक 12 बज रहे थे। खाना पीना खत्म करके हमने प्लान को दोबारा कंफर्म किया और सभी तैयार हो गए। हम 8 लोग थे और हमारे पास बाइक 4 थी। रात के 2 बजे हम धुरवा से निकले और सबसे पहले रांची स्टेशन पहुंचे। वहाँ गर्मा गर्म चाय पी और फिर पारसनाथ जाने की योजना बनाने लगे। लेकिन मुझे लगा कि वापस लौटने में पूरा दिन निकल जाएगा, तो मैंने ही सुझाव दिया कि क्यों ना हम पारसनाथ की जगह पतरातू वैली चलें। सभी दोस्त राजी हो गए। चारों बाइकों पर सवार होकर हम कांके रोड से पतरातू की ओर निकल पड़े। रास्ते में खूब मस्ती हुई, गाने गाए, ठंडी हवा का मजा लिया। चारों ओर घना अंधेरा था, सड़कें सुनसान थीं, लेकिन हम बेफिक्र होकर सिर्फ सफ़र का लुत्फ उठा रहे थे। आखिरकार हम पतरातू वैली पहुंचे। वहाँ का नज़ारा बेहद खूबसूरत था, लेकिन अंधेरे में सब कुछ थोड़ा रहस्यमय भी लग रहा था। हमने फ़ोटो शूट करने की सोची। मैंने कहा, सड़क के बीच में खड़े हो जाओ सब, मैं बाइक की हेडलाइट से तुम्हें फोकस करूँगा। मेरे एक दोस्त ने कैमरा निकाला और फोटो खींचने लगा। तभी अचानक कैमरे पकड़े हुए दोस्त ने अजीब सा रिएक्शन दिया। वो एकदम घबरा गया और गुस्से में बोला, अबे मेरे बाल को मत खींच, दर्द हो रहा है। हम सब चौंक गए। कोई किसी के पास खड़ा नहीं था। अंधेरे में कोई परछाई भी नहीं दिख रही थी। उसने 2-3 बार चिल्लाकर कहा, मैंने कहा ना मेरे बाल मत खींच। लेकिन वहां उसके पीछे कोई दिखाई नहीं दे रहा था। सन्नाटा छा गया। ठंडी हवा और भी डरावनी लगने लग गई। हम सबका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। तभी कैमरे वाले दोस्त की सांसें तेज हो गई। वो कांप रहा था। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसने कांपती आवाज में कहा, कोई कोई पीछे खड़ा है। अरे कोई है यहाँ। हम सब ने टॉर्च और बाइक की लाइट से इधर उधर देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। अचानक हमारी बाइक की हेडलाइट भी अपने आप बंद हो गई। अंधेरा और घना हो गया। हवा में एक अजीब सी सिहरन थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई हमें देख रहा हो, कोई हमें घूर रहा हो। हमने बिना वक्त गवाए बाइक स्टार्ट की और जितने तेजी से हो सके वहां से भाग निकले। पूरे रास्ते में किसी ने कुछ नहीं कहा। अब हम रांची वापस लौट रहे थे। अंधेरा गहरा हो चुका था और सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ था। ठंडी हवा हमें भीतर तक सिहरा रही थी, लेकिन हम सभी उस भूतिया एहसास को भूलकर जल्दी घर पहुंचने की चाह में तेज रफ्तार से जा रहे थे। अचानक हमारे एक दोस्त ने अपनी बाइक रोक दी। उसकी सांसें तेज चल रही थी और चेहरे पे घबराहट थी। मैं सबसे पीछे जा रहा था। मैंने अपनी बाइक रोक कर पूछा, क्या हुआ? बाइक बंद क्यों किया? वो कांपती आवाज में बोला, तू तूने अभी मेरा नाम लेके मुझे बुलाया था ना? मैंने चौंक कर कहा, नहीं तो, मैंने तो कुछ नहीं कहा। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। नहीं, मुझे साफ साफ सुनाई दिया, कोई मेरे पीछे से मेरा नाम लेकर पुकार रहा था। हम सबकी रूह कांप गई। चारों तरफ सन्नाटा था। हवा में अजीब सा डर समाया हुआ था। हमने चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर अचानक सड़क के किनारे लगे पेड़ों से सरसराने की आवाज आई, जैसे कोई वहां खड़ा होकर और धीरे धीरे हमारी ओर बढ़ रहा हो।
हमारे शरीर से झुरझुरी दौड़ गई। हम बिना कुछ सोचे समझे बाइक स्टार्ट कर पूरे स्पीड में रांची की ओर भाग निकले। पतरातू घाटी से लौटते वक्त हमारे अंदर एक अजीब सा डर समा चुका था। रात के 3 बजे जब हम कांके रोड पार कर चुके थे, हमने रुकने का फैसला किया। हम रातू रोड चौक पर जाकर रुके, जहां एक चाय की दुकान 24 घंटे खुली रहती है। सभी राइडर्स धीरे धीरे वहां आकर मिलने लगे। हमने चाय का ऑर्डर दिया, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी ज़्यादा कुछ बोलने की। सबके चेहरे उतरे हुए थे, आंखों में अजीब सा डर था। कुछ देर बाद जब हमने हिम्मत जुटाई तो आयुष और मैंने उस घटने के बारे में बात की जब उसने बाइक रोकी थी। जैसे ही हमने अपनी बात खत्म की, आकाश और प्रताप ने एक और चौंकाने वाली बात बताई। हमने भी अपने अपने नाम सुने थे। पीछे से किसी ने हमें पुकारा। आकाश ने कहा, हाँ, पहले तो लगा कि कोई मजाक कर रहा है, लेकिन जब दोबारा आवाज आई तो पूरे बदन में झुरझुरी दौड़ गई। प्रताप ने बोला, अब तक हम यही सोच रहे थे कि शायद यह सिर्फ एक डरावना एहसास था, लेकिन जब सबने एक ही चीज महसूस की तो यह इत्तेफाक नहीं हो सकता था। तभी आयुष ने कहा, रात में अगर तुम्हें पीछे से कोई नाम पुकारे तो कभी रुकना मत। अगर कोई सच में जरूरी बात करेगा तो फोन कर लेगा, यूं चिल्लाएगा नहीं। उसके ये शब्द सुनकर हम सब सहम गए, लेकिन तभी मेरे दिमाग में एक और सवाल आया। लेकिन वो जानता कैसे था कि हम में से कौन कौन है और उसे हमारे नाम कैसे पता चले? सवाल सुनकर सबने एक दूसरे की ओर देखा। ठंडी हवा में एक बार फिर खामोशी पसर गई। तभी आकाश ने धीरे से कहा, हम सब जब फोटो शूट कर रहे थे तब हम एक दूसरे का नाम लेकर बुला रहे थे। हो सकता है कि उसने वहीं से हमारे नाम सुन लिए हो। उसकी बात सुनकर हम सबका दिल एक बार फिर तेजी से धड़कने लग गया। क्या वो कोई था जो हमारी हरकतें देख रहा था? क्या हमसे कुछ चूक हो गई? शायद हम कुछ ऐसा कर चुके थे जिससे हमें नहीं करना चाहिए था, जिसे हमने किसी को जगा दिया था। कुछ देर की खामोशी के बाद प्रताप ने हिम्मत करके कहा, जो भी था वह पीछे छूट चुका है। डरने से बेहतर है कि हम आगे बढ़ें और ये बात को यहीं छोड़ दें। हम सब ने एक दूसरे की ओर देखा, फिर हामी भरी। आखिरकार डर को और बढ़ाने से अच्छा है कि हम आगे बढ़ जाएं। चाय खत्म करके हमने एक दूसरे का हौसला बढ़ाया और फिर बाइक स्टार्ट कर घर की ओर बढ़ चले। भले ही हम आगे बढ़ गए, लेकिन वो रात, वो आवाज़ें और वो एहसास हमेशा के लिए हमारी यादों में बस गई। कभी कभी ना कुछ आवाज़ें हमें रोकने के लिए नहीं, बल्कि हमें परखने के लिए होती है। अगर रात के अंधेरे में कोई तुम्हें पुकारे तो बिना देखे जवाब कभी मत देना। जो अनदेखा है उसे अनदेखा ही रहने दो।